अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त बड़ोदरा की जेल में है। मुफ्ती साहब को आखिर कब तक रिहाई मिलेगी? आज जो है 14 दिन का समय जेल के अंदर बीत चुका है। जी हां दोस्तों, बड़ोदरा में 14 दिन निकल गए हैं मुफ्ती साहब के। अब रमजान का महीना भी आ रहा है। लोग आहिस्ता आहिस्ता मुफ्ती साहब को भूल रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग हैं जो भूल रहे हैं मुफ्ती साहब को, लेकिन कुछ मेरे भाई बहनें ऐसे हैं जो मुफ्ती साहब पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है और रातों दिन मुफ्ती साहब के लिए वो दुआएं कर रहे हैं। हमें कमेंट करने से पता चलता है, क्योंकि जिसको किसी से मोहब्बत होती है वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं, मुफ्ती साहब के जो वकील है वो तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मुफ्ती साहब के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रमजान से पहले पहले या रमजान के महीने में हमारे दरमियान में हो। क्योंकि दोस्तों, मुफ्ती साहब की वो महफिलें, वो नूरानी यादें, वो नूरानी बातें लोगों को रमजान के अंदर बहुत रुलाएंगी। क्योंकि मुफ्ती साहब का दर्द भरा बयान ऐसा होता था कि हजारों लोग जो है अपनी जिंदगियां बदलने पर मजबूर हो जाया करते थे और उनको अल्लाह याद आता था, उनको आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाती थी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान सुनकर। दोस्तों, आपको बताऊं, आज की डेट में मुफ्ती साहब तो अच्छे हैं, बड़ोदरा जेल में हैं, खैर वाफियत से है। उनके वकील हाईकोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के अंदर मुफ्ती साहब के लिए एक अर्जी डाली गई है। वो अर्जी जब नंबर आएगा तो मुफ्ती साहब की उस वक्त सुनवाई होगी। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग मुफ्ती साहब को भूले ना, मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करें। दोस्तों, हमारे पास वीडियोस बनाने के लिए हजारों टॉपिक है। ऐसा नहीं कि हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ही आप लोगों को वीडियो बार बार बनाकर बता रहे हैं कि मुफ्ती साहब को याद रखो, मुफ्ती साहब को भूलो मत। इन वीडियोस का यही मकसद होता है कि आप जो है दुआओं की कसरत को बढ़ाए, रमजान के महीने के वसीले से अल्लाह ताला से मांगे। क्योंकि दोस्तों अजीजों, क्या होता है कि अगर कोई हम जब तक याद रखते हैं, जब तक कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ रास्ते निकलते रहते हैं। मुफ्ती साहब जब ताजा ताजा जेल के अंदर चले गए थे, मुंबई से उनको अरेस्ट कर दिया गया था, उस वक्त बहुत ज्यादा एहतजाज हुए, बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आते थे, हम दुआएं कर रहे हैं। लेकिन जब जैसा जैसा वक्त बीत गया, आज 14 दिन का समय सिर्फ बड़ोदरा की जेल में गुजरा है और उससे पहले जो 3 केस मुफ्ती साहब पर अलग अलग लगे थे, उनमें जो टाइम गया वो तो गया ही गया। दोस्तों, आप रमजान के महीने में आप यकीनन मुफ्ती साहब को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। हम तो अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब की बातें, यादें हमेशा याद रहेंगी। दोस्तों, आप मुफ्ती साहब के लिए खुसूसी दुआएं करें। रमजान के महीने के लिए 4 से 5 दिन का टाइम बाकी रह गया है। इससे पहले पहले अल्लाह से मांगे कि रमजान से पहले पहले मुफ्ती साहब हमारे दरमियान में हो। और दोस्तों, एक कमेंट मुफ्ती साहब के लिए आप लोग जरूर करें, ए अल्लाह तू मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमा। क्योंकि दोस्तों, मसला हम लोगों का नहीं है, मसला उनके बच्चे भी है, घर वाले भी है, दोस्तों अहबाब भी है, हर कोई उनको याद कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, चलो हम लोग तो बहुत दूर के हैं मुफ्ती साहब के, हमारा जितना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुफ्ती साहब के छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीनन उनको मुफ्ती साहब की बहुत याद आती होगी। क्योंकि आप एक बाप के हैसियत से सोचकर देखो कि आपके वालिद अगर घर छोड़कर दूर चले जाते हैं 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो आपके वालिद के बिना आपकी जिंदगी कैसी अधूरी रहती है, यकीनन आपको याद आएंगी। इसके लिए दोस्तों, आप लोगों को इन वीडियोस बनाने का भी यही मकसद है कि मुफ्ती साहब के लिए दुआओं को बढ़ाओ, मुफ्ती साहब के लिए जो कोशिश कर सकते हो कानून के दायरे में रहकर वो कोशिश करे। माशाल्लाह दिल से दुआएं निकलती हैं गुजरात के मुस्लिम नेताओं के लिए, उन्होंने कदम उठाया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह भूपेंद्र पटेल जो गुजरात की सरकार है वो कदम उठाएंगी और मुफ्ती साहब की जमानत जल्द अज जल्द हो जाएंगी। क्योंकि अहमदाबाद कोर्ट से बस अब सुनवाई का इंतजार है। वहां तो फाइल जो है वो डाल दी गई है, अब वो फाइल जब हाथ में आएगी जज के तो उस वक्त सुनवाई होंगी। लेकिन जब सुनवाई होंगी तो 100% इस बात की गारंटी है कि मुफ्ती साहब को इंशाल्लाह जमानत मिल जाएगी। बाकी आप लोग मुफ्ती साहब को कितना मिस कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मैं भी इंशाल्लाह दुआएं कर रहा हूं, आप भी दुआएं करते रहे। कोई भी न्यू अपडेट आता है मुफ्ती साहब का आप लोगों तक इंशाल्लाह मैं जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन
आप लोग याद रखें मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को और इसी तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, और भी ऐसे बहुत सारे बेकसूर है लोग जो सलाखों के पीछे है, उनके लिए भी दुआ करें, उनके भी रिहाई का कोई ना कोई जरिया कोई सामान बन जाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।